ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। हमें सिर्फ सूचना हुई कि आप आरा नहीं लड़ेंगे, आपको संदेश जाना होगा। पर जहां हम खड़े हैं, ये मेरा पैतृक निवास है, मेरा गांव है, ये संदेश में पड़ता है। इसके कारण प्रशांत भैया का आदेश हुआ कि आप संदेश जाइए। हमारी लड़ाई ये है कि हम जनता को अपनी बात समझा दें। हम जनता को ये बतला दें कि हम बिहार बदल के देंगे। हम जनता को ये बता देंगे कि इस बार आप वोट अपने बच्चे को देख के दीजिए। इस बार आप वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चे के भविष्य के बारे में बात कर रहा है, उसे संवारने और बनाने की बात कर रहा है। जन सुराज पार्टी ने चुनावी दंगल में प्रत्याशियों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस कड़ी में संदेश विधानसभा से जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक युवा चेहरे पे अपना भरोसा जताया है। जी हाँ, जन सुराज से संदेश विधानसभा से राजीव रंजन सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है और चुनावी मैदान में उतारने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। हमारे साथ जन सुराज के संदेश विधानसभा के जो प्रत्याशी है राजीव रंजन सिंह, उनसे हम सीधे बात करेंगे। सबसे पहले तो बिहार तक की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको एक नई जिम्मेवारी पार्टी द्वारा सौंपी गई है। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका यहाँ आने के लिए। पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है पार्टी के लिए। पार्टी को सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी को, प्रशांत भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और इस संदेश विधानसभा की जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। उन्हीं की बातों को लेके, उनका लक्ष्य को लेके, उनके विजन को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। जन सुराज के चेहरा विधानसभा में, संदेश विधानसभा में राजीव रंजन बने हैं, पर जन सुराज लोगों के बीच में, जन जन के बीच में सब जगह पहुंच चुकी है। जन सुराज अगर चुन के आती है, सरकार बनती है, तो मुख्य तौर पे क्या काम किए जाएंगे ये सभी को पता है। जन सुराज किस मिजाज की पार्टी है, उनकी प्राथमिकता क्या है, ये बात सभी को पता है। एक चेहरे के रूप में विधानसभा चेहरा, ये जो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें हर क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उसमें आपको अपने अपने उम्मीदवार लड़ाने होते। तो एक उम्मीदवार के तौर पे मुझे उतारा है। मैं जन सुराज का सिपाही हूँ, आगे भी रहूँगा और अभी पार्टी ने ये दायित्व दिया है और इसको आप देखेंगे, जो हमारे पास दिन और समय रह गया है, इस पर पूरी मेहनत करके अपने दायित्व को मैं निभाऊंगा। राजीव जी, आपकी चर्चा जो है जन सुराज से, खासकर आरा विधानसभा से काफ़ी चर्चा थी चुनाव मैदान में उतरने का, लेकिन क्या वजह रही कि प्रशांत किशोर ने आपको आरा से नहीं बल्कि संदेश से उतार के मास्टर स्ट्रोक क्या खेला है? ये इस सवाल का जवाब मेरे पास पूरा है नहीं। हमें सिर्फ सूचना हुई कि आप आरा नहीं लड़ेंगे, आपको संदेश जाना होगा। हम लोग को सूचना दिया गया, क्योंकि ये जो शीर्ष नेतृत्व का काम है वो तय करती है कि कौन कहाँ से कब लड़ेगा। हमारे को ये सूचना 6 तारीख को दी गई थी। कुछ समय भी मुझे दिया गया था कि आप सोच लें, विचार लें, क्या है आपकी इच्छा, क्योंकि संदेश आपको पार्टी संदेश में देखना चाहती है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आपको संदेश से लड़ाना चाहता है, क्योंकि जो आरा विधानसभा है उसमें मैंने कार्य किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जहां हम खड़े हैं, ये मेरा पैतृक निवास है, मेरा गांव है, ये संदेश में पड़ता है। इसके कारण प्रशांत भैया का आदेश हुआ कि आप संदेश जाइए, संदेश में अपने जन सुराज का झंडा पकड़िए और जन सुराज को जिता के पटना आइए। आप पे पार्टी ने बड़ा भरोसा जताते हुए एक नई जिम्मेवारी दी है। संदेश विधानसभा में आप जाएंगे चुनावी मैदान में, क्या रहेगा विजन? चुनाव का, विकास का क्या रहेगा लक्ष्य? देखिए, आप संदेश विधानसभा के हालात से, उनके करेंट जो सिचुएशन है संदेश विधानसभा में, आप भले बात ही जानते होंगे क्या है वहाँ। संदेश विधानसभा में देखिए, नेतृत्व जनता ने नेताजी को, जो भी यहाँ के नेतृत्व करता रहे, उनको आशीर्वाद, प्यार, स्नेह हमेशा दिया। उसके बदले में जो काम होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो हुआ है नहीं। क्योंकि मैं खुद ही संदेश का हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा गाँव संदेश का है, हम लोग खड़े संदेश में। संदेश में मुख्य हम लोग 3 चीज़ों पे काम करेंगे, आप ये लिख लीजिए। सबसे पहला है सड़क। सड़क को दुरुस्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार के लिए छोड़ दीजिए, एक नॉर्मल जीवन, अपने चलन भरण के लिए भी लोगों को बाहर निकल के सड़क से कहीं ना कहीं जाना ही होता है, चाहे अस्पताल हो, सड़क हो, बाजार हो। सड़क का दुरुस्त होना सबसे पहले। कोई भी बाहर से, बिहार का, चाहे बाहर विधानसभा का किसी विधानसभा में घुसेगा तो सबसे पहली नज़र उसकी जो पड़ती है सड़क के हिसाब से, वो एक जज करता है। सबसे पहला काम हम लोग सड़क पर करेंगे, फिर हमारा काम रहेगा शिक्षा पे, उसके बाद हमारा काम रहेगा, टारगेट रहेगा स्वास्थ्य। ये 3 चीज़ें आप लेके देखिए। पर बहुत दुर्भाग्य है, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये मूलभूत बातें का बता रहा हूँ आपको, ये विकास नहीं है।
विकास पे तो हम अलग आएंगे पहले, पर हम मूलभूत चीजें जिससे संदेश चीज़ों मूलभूत चीज़ों जिससे संदेश की जनता अपेक्षित है, उसको हम लोग उनको वो ला के देंगे ताकि जनता के सामने मूलभूत सुविधाएं हो और वो अपना जीवन यापन में उनको दिक्कत ना आए। फिर आएंगे हम लोग विकास पे, कॉलेज पे, साइबर सिटी पे, फैक्ट्री पे, पलायन पे, इनकी बात तो होगी, पर पहले मूलभूत चीज़। यहाँ से मैं निकलूंगा, आप मेरा इंटरव्यू लेके निकलेंगे, आपको गाड़ी चलाने के लिए बाइक चाहिए, बाइक चलाने के लिए सड़क चाहिए कि नहीं, गाड़ी आपकी किस पे चलेगी, सबसे यह मूलभूत चीज़ है। बिहार वेलफेयर स्टेट है, इंडिया वेलफेयर स्टेट है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। संविधान कह रहा है कि आपको ये जो बेसिक चीज़ है आपको जनता को देना है, आपको सिटीजन को देना है, और ये राइट है। ये जनता का वो नहीं सरकार आप पे एहसान करेगी। और पिछली सरकारों ने क्या किया है इन मूलभूत सुविधाओं के नाम पे आप भली भांति जानते हैं। इन्हीं सब बातों को बदलाव करने के लिए, बिहार का बदलाव करने के लिए, धरातल पर चीज़ों को सुधारने के लिए, एक नए नेतृत्व करने के लिए हम जैसे युवा को, हम लोग पढ़े लिखे हैं, विजनरी हैं, हमें मौका मिलेगा तो आपको एक चीज़ मैं सुनिश्चित कर देता हूँ, विधानसभा में आप बदलाव देखेंगे। एक नेतृत्वकर्ता में भी बदलाव, काम करने के स्टाइल में भी बदलाव, प्रायोरिटीज़ में भी बदलाव, और जितनी आवाज़ गूंजेगी संदेश विधानसभा की बिहार विधानसभा में, तो आप उसे एहसास होगा कि संदेश विधानसभा की आवाज़ राजीव रंजन के माध्यम से विधानसभा में गूंज रही है। उन जनता की आवाज़ वहाँ पर सुनाई जा रही है, लोगों के बीच में रखी जा रही है। सॉरी, जनता के विधानसभा के पट स्थल पर जनता की आवाज़ रखी जा रही है। आप बताइए, अभी तक आपने संदेश विधानसभा का एक कोई मुख्य मुद्दा विधानसभा में जोर शोर से सुना है? क्या हमारे विधानसभा में हमारे विधानसभा के जो नेतृत्व करता है उनको मौका नहीं मिल रहा होगा? आप रखिएगा, आप अपनी बातों से सहमत करवाइएगा आगे के नेतागणों को, चीफ मुख्यमंत्री को, तो आपके क्षेत्र में काम होगा। वो हम लोगों को आता है, हम लोग विजनरी लोग हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट होने के कारण पॉलिसी मेकिंग की समझ है, विधानसभा प्रक्रिया की समझ है, क्योंकि पढ़ाई उस चीज़ों में हुई है। तो हम लोग आपको संदेश विधानसभा की जनता को बता रहे हैं कि काम करके दिखाएंगे। युवा चेहरा राजीव रंजन के सामने विधानसभा चुनाव की इस चुनावी दंगल में कई चुनौतियां हैं। आपके सामने जो समकक्ष जो प्रतिद्वंदी के तौर पे हैं, एक तरफ अगर बात करें तो अरुण यादव महागठबंधन से, उनके बेटे भी शायद कयास लगाया जा रहा है कि चुनावी दंगल में उतरेंगे। एक वो परिवार, दूसरा अगर एनडीए गठबंधन से बात करें तो राधा चरण शाह जो अभी फिलहाल एमएलसी है। ये दो बड़े धुरंधर नेता आपके सामने रहेंगे। इसको आप किस तरह से चुनौती मान रहे हैं? यह एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए बड़ी चुनौती है, तो इसीलिए प्रशांत भैया ने शायद कहा कि आप आरा से संदेश जाइए। बिल्कुल बड़ी चुनौती है, पर यह लड़ाई अब जनता को समझाने की नहीं है। ये धुरंधर आपने बताया, ये धुरंधर हैं, चुनाव जीते हुए हैं, नेतृत्व करता रहे हैं, इनको भी जनता जान रही है। हम भी अपनी बातों को रखेंगे, अपने शीर्ष नेतृत्व की बातों को रखेंगे, प्रशांत भैया की बातों को रखेंगे। हमारी लड़ाई ये है कि हम जनता को अपनी बात समझा दें, हम जनता को ये बतला दें कि हम बिहार बदल के देंगे। हम जनता को ये बता देंगे कि इस बार आप वोट अपने बच्चे को देख के दीजिए, इस बार आप वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चे के भविष्य के बारे में बात कर रहा है, उसे संवारने और बनाने की बात कर रहा है। हमारी लड़ाई वो है। धुरंधर प्रत्याशी नहीं होते, धुरंधर जनता होती है। जनता ने अगर आशीर्वाद हमको दिया तो हम धुरंधर बन जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद जिसके ऊपर जनता का आएगा वही धुरंधर है, वही शेर है, और वही यहाँ से जीत के जाएगा। जनता मालिक है, देवतुल्य जनता से मेरा अनुरोध है कि आप इस बार सोचिए, क्योंकि अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। संदेश के युवाओं की आवाज बनेंगे क्या? संदेश की युवाओं की आवाज़, बिहार के युवाओं की आवाज़, मसाड़ के युवाओं की आवाज़, जहां मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलेगा मैं आवाज़ बनूंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं आवाज़ बनूंगा। अगर मैं विधानसभा में जाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि संदेश विधानसभा की आवाज़ कैसे वहां उठती है। आप ये देखेंगे और ये जरूर देखेंगे, और आवाज़ उठती है तभी काम होता है। आप पहले संज्ञान दिलवाइए वहाँ के सरकार को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, कि मेरे विधानसभा में ये बात हो रही है, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम नहीं करवा पाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ से कितने भी धुरंधर चुन के चले जाएं, विधानसभा वैसा का वैसा ही रह जाएगा। यहाँ साफ तौर पे जो संदेश विधानसभा से जन स्वराज के उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह हैं, उनका ये दावा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में संदेश की फिजा कुछ अलग रहेगी, और हम युवाओं की बात और विकास की दम पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, और जनता भी मेरे साथ रहेगी। लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि आने वाले मतदान यानी कि 6 नवंबर को जन स्वराज के उम्मीदवार राजीव रंजन पर जनता क्या मोहर लगाती है, या फिर वो समय क्या बता रही है। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।